आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले बजट पेश हुआ था और बजट में कहा गया था कि हमारे सभी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, चाहे वो होमगार्ड जवान हो, पीआरडी जवान हो, ग्राम चौकीदार हो, आशा, आंगनवाड़ी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, पंच सहायक, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, सभी को लाभ मिलेगा। इसको लेकर एक वीडियो भी जारी हुआ था सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ आगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो कर्मचारी अभी तक इस चीज़ को लेकर परेशान है कि सीएम जी ने ये तो कहा है कि सभी को लाभ मिलेगा, लेकिन मानदेय बढ़ाने की बात हुई है तो किसका कितना मानदेय बढ़ेगा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया गया है, जहाँ शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये कर दिया गया है वहीं अनुदेशकों को 17,000 रुपये किया गया है। इस पर जब विपक्ष के नेता सवाल उठाए तो उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा मित्रों को सिर्फ 18,000 रुपये नहीं मिलना चाहिए था, कम से कम सरकार को 25,000 करना चाहिए था। इसका वीडियो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ आगे। तो इसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आप सीएम योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करना चाहेंगे? ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात सही है? देखिए, आप विभाग के कर्मचारी, आपको डिसाइड करना है कि किस नेता की बात सही है, क्योंकि इस टाइम पे चुनाव आ रहा है। चुनाव में सभी अपने अपने ओपिनियन रखते हैं, सभी अपनी अपनी बात कहते हैं, है ना। अब आपको डिसाइड करना है कि किसकी बात सही है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है। क्या आप इस योजनाओं से खुश हैं? क्या आप सरकार से खुश हैं, या विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके अकॉर्डिंग जो भी जानकारी आएगी मैं आपको लगातार वीडियो में दिखाती रहूंगी, बताती रहूंगी। तो चलिए दिखाते हैं पहले कि क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने, उसके बाद क्या कहा हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने। एक करके तय किया है। आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, इन सब के मानदेय को भी हम वो कर्मिक रूप से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये लोग कार्य करती हैं, समाज में रह करके काम करती हैं। होमगार्ड, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, एएनएम और संविदा से जुड़े हुए उन सभी कार्मिकों को, जितने भी स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए कार्मिक हैं, इन सभी कार्मिकों को हम लोगों ने अनिवार्य रूप से यह अधूरी है, क्योंकि मैं तो शिक्षा मित्रों का वेतन 25,000 से पार जाता था, लेकिन हमारे सब प्रयास के बाद सरकार ने लगभग 18,000 रुपए की घोषणा की है। प्यारे साथियों, अभी तो शिक्षा मित्रों की बात आगे बढ़ी है, अभी तो लड़ाई पीआरडी के जवानों की बाकी है, होमगार्ड भाइयों बहनों की बाकी है, भोजन माताओं की बाकी है, आशा आंगनबाड़ी बहनों की बाकी है, पंचायत सहायकों की बाकी है, रोजगार सेवकों की बाकी है। जब तक इनके मानदेय वेतन में वृद्धि नहीं होती और इनको कम से कम 20-20 हजार रुपए का रोजगार नहीं मिलता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं, सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे। इस सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे कि जिनसे काम लेते हो उनको कम से कम इज्जत का वेतन देने का काम करो। सिर्फ यही लड़ाई खत्म नहीं होगी कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं और वे 4 जातियां, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। सभी जातियां इसमें समाहित हैं। सभी पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। और इसलिए योजना का लाभ जब देने की बात होगी तो योजना का लाभ, उसका एक ही मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास का। एक ही मंत्र है, याद करिए ना। कोरोना कब का समाप्त हो गया, लेकिन 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का, और उनमें 15 करोड़ के लिए उत्तर प्रदेश के लोग प्राप्त करते हैं। उज्ज्वला योजना में देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों को सुविधा प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख लाभार्थी। अब सोचो, जिसको कभी
सिलेंडर नहीं मिला, उसको मोदी जी ने दे दिया। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की गारंटी, और 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा सबको फ्री 5 लाख रुपए कैशलेस सुविधा उनको कहीं भी प्राप्त हो सकता है। अभी हम लोगों ने शिक्षकों को, बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, इन सबको भी इसके साथ जोड़ने की व्यवस्था की। कैशलेस सुविधा सबको 5 लाख रुपए हर वर्ष उपलब्ध करवाएंगे, सरकार पैसा देगी। जो समाज के लिए काम करेगा, समाज और सरकार उसके लिए कार्य करेगी, सरकार उसके बारे में सोचेगी। ये पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले सोच संकीर्ण थी। पहले सरकार जाति खेमों में बांटी हुई थी, लड़ाती थी, माफिया पैरेलल शासन चलाते थे, अराजकता थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते थे, परिणाम है उत्साह भंग, और उसके बाद कहां कोई त्योहार मना पाएगा, कर्फ्यू लग जाता था। बहनों और भाइयों, आज कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी अभी कल ही जर्मनी से आए हैं। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को देखने के लिए और डिफेंस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहा है, उस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में कैसे उसकी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जाना है, इन सब को लेकर के उनको कई बार दुनिया के अंदर जाने का अवसर मिला होगा और गए होंगे। उन्होंने देखा होगा कि 17 के पहले जाते थे, उत्तर प्रदेश की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से देखने का भी कार्य नहीं करता था, और आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है सरकार सुरक्षा भी दे सकती है और निर्णय लेकर के उसकी समस्या का समाधान भी कर सकती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कटोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। तो ऐसे कई विपक्ष के नेता जो हैं आप लोग को लेकर अलग अलग समर्थन देते हैं। जहां शिक्षा मित्रों की बात करें तो हमारे बहुत से शिक्षा मित्र बहुत खुश भी हैं और बहुत शिक्षा मित्र दुखी भी हैं। शिक्षा मित्रों का कहना है कि सरकार को थोड़ा और मानदेय बढ़ाना चाहिए था, लेकिन जितना भी बढ़ाया है ठीक है। उनके जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि भाई हम खुश हैं और ठीक है, शुरुआत तो कर दी है, आगे और बढ़ने के चांसेस हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलने की बात भी की है और मिलकर थैंक यू मतलब अभिनंदन करने की बात कही गई है। तो देखिए, मैं उन सभी कर्मचारियों से कहना चाहूँगी जो अक्सर जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले लेते हैं कि उन्हें नहीं लेना चाहिए। अप्रैल तक का हमारे सभी कर्मचारियों को लाभ देने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने की है। अब उनका प्लान क्या है ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रखिए, वीडियो देखते रखिए।